आत्मा का बदला। मुंबई की भीड़ी सड़कों में एक औरत की चीख गूंज उठी और फिर सन्नाटा। सुबह के अखबार में खबर छाई, फैशन डिजाइनर ज़मीना की मिस्टीरियस मौत। बॉडी को इतना तोड़ दिया गया था कि पहचान मुश्किल थी। उसका चेहरा मानो जैसे किसी ने नाखूनों से नोच दिया हो। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। एक्सीडेंट। पर क्या सच में एक्सीडेंट था? 3 महीने बाद ज़मीना की छोटी बहन प्रिया अपार्टमेंट में अकेली रहने लगी। रात 2 बजे बाथरूम के दरवाजे से अजीब सी आवाज आने लगी, खुर्र खुर्र। उसने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। प्रिया ने आईने की तरफ देखा। उसे आईने में 1 सेकंड के लिए एक चेहरे का रिफ्लेक्शन दिखा। खोपड़ी जैसी खाली आंखें। उनकी आंखों से आंसू मानो जैसे लाल खून की तरह बह रहे हों। उफ। दीदी, प्रिया की चीख निकली। अगले दिन प्रिया ने ज़मीना के पुराने फोन में से एक वीडियो देखा। वीडियो में ज़मीना अपने ही घर में किसी से गुजारिश कर रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज। और फिर एक औरत की हंसी। एक चेहरा फ्रेम में आया, वही खोपड़ी जैसे चेहरे, लाल आंखें। पर ये तो प्रिया का दिल थाम गया। ये तो प्रिया का चेहरे था। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो ज़मीना के साथ नहीं थी उस रात। तभी फोन रिंग हुआ। अननोन नंबर। हेलो प्रिया। ज़मीना की आवाज थी। दीदी, आप कैसे? तुमने मुझे मारा। मेरा चेहरा नोच दिया, मेरी आंखें निकाल दी। क्यों? सिर्फ राहुल के लिए? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? नहीं, मैं नहीं थी। फोन की दूसरी तरफ से हंसी की एक खौफनाक आवाज आई। तुम इनोसेंट हो तो तुम्हारे बेडरूम की अलमारी में मेरे खून से भरी वाइट साड़ी क्यों छिपी है? तुम भूल गई, मैंने ही तो हाइड करवाई थी तुमसे। प्रिया ने जल्दी से दरवाजा लॉक किया, अलमारी खोली और वहां वाकई खून से भरी साड़ी थी। ये कैसे? अचानक बेडरूम का दरवाजा खुलने लगा। कोई था बाहर, पर दरवाजा तो अंदर से लॉक्ड था। प्रिया पीछे मुड़ी। आईने में वही चेहरे, पर अब वो आईने से बाहर आ रहा था। हड्डियों का ढांचा, आधी खोपड़ी, लंबे काले बाल, आंखें लाल ज्वाला की तरह जल रही थीं। दीदी प्लीज, मैं नहीं थी। तुम नहीं थी तो ये निशानी तुम्हारे हाथ पे कैसे आई? प्रिया ने अपना हाथ देखा। उसके हाथ पर एक दिल की शक्ल का बर्थ मार्क था। अचानक एक फ्लैश सा हुआ, एक पुरानी याद ताजा हो गई। वो रात, वो कमरा, ज़मीना की गुजारिश, अपने ही हाथों से। नहीं। प्रिया की आंखें खुली। वो हॉस्पिटल बेड पे थी, रिस्ट्रेन्स लगी हुई थी। एक डॉक्टर आया। मिस प्रिया, आप मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं। आपने कई बार खुद को ज़मीना तसव्वुर कर लिया था, और जब असली ज़मीना ने आपके अफेयर का सच आपके सामने रखा। प्रिया चिल्लाने लगी, नहीं, मैं प्रिया हूं, ज़मीना की बहन हूं, वो मुझे मार रही है। डॉक्टर ने उसे एक फोटो दिखाई। उसमें सिर्फ एक लड़की थी। ये है ज़मीना। तुम्हारी कोई बहन नहीं थी प्रिया, वो हमेशा तुम ही थी। तुमने अपने ही अक्स का कत्ल कर दिया, ज़हनी तौर पर। प्रिया के गले से अजीब सी आवाज निकली। वो आवाज ज़मीना की थी। सच बताऊं डॉक्टर, न प्रिया है न ज़मीना, हम दोनों एक तीसरी चीज हैं, और वो बहुत जल्द तुम्हें भी मिल जाएगी। प्रिया का चेहरा सडनली ट्विस्ट हुआ, आंखें लाल हो गईं, स्किन फटी, हड्डियां बाहर आई। डॉक्टर की चीखों से हॉस्पिटल गूंज उठा, और फिर अंधेरा, और फिर दूर से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। आत्मा का बदला कभी मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि जो अंदर है वो कभी मरता नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक
और